बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक चालाक और समझदार लोमड़ी रहती थी। उसका नाम फलक था। फलक जंगल की सबसे चतुर जानवर मानी जाती थी। उसकी चतुराई की कहानियाँ दूर दूर तक फैली हुई थीं। सभी जानवर उसे अपनी सलाहकार मानते थे, लेकिन साथ ही डरते भी थे, क्योंकि फलक को किसी भी समस्या का हल निकालने की कला आती थी और कभी कभी वह अपनी चतुराई का इस्तेमाल दूसरों को धोखा देने के लिए भी करती थी। एक दिन जंगल में एक भारी संकट आ गया। जंगल में नदियों में पानी कम होने लगा और घास पात सूखने लगे। जानवरों के लिए भोजन ढूंढना कठिन हो गया। भालू, हाथी और बंदर जैसे बड़े जानवर तो इधर उधर भटकते रहते थे, लेकिन छोटे जानवर जैसे खरगोश, मुर्गा और तीतर बहुत परेशान थे। जंगल के सभी जानवर चिंतित थे कि अब क्या किया जाए, क्योंकि उन्हें डर था कि वे भूख से मर जाएंगे। फलक ने ये स्थिति देखी और सोचा, यह अच्छा मौका है अपने ऊपर से कुछ एहसान उठवाने का। वो घने जंगल के बीच में एक बड़े पेड़ के नीचे बैठी और एक योजना बनाने लगी। कुछ ही समय में उसके दिमाग में एक चतुर विचार आया। वह पहले भालू के पास गई। भालू बड़ा और शक्तिशाली था, लेकिन बहुत साधारण था और उसकी बुद्धि बहुत तेज नहीं थी। फलक ने भालू से कहा, भालू भाई, तुम्हें मालूम है कि अब जंगल में भोजन बहुत कम हो गया है। मुझे एक तरकीब सूझी है। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो हम दोनों साथ मिलकर खाने के लिए अच्छा भोजन प्राप्त कर सकते हैं। भालू ने उसकी बात सुनी और कहा, क्या योजना है लोमड़ी? फलक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो बहुत ताकतवर हो, सही है। तुम ये जंगल के सभी जानवरों को अपनी ताकत से डरा सकते हो। अगर तुम ये कह दो कि जो भी मेरे पास आएगा वो तुमसे मिलेगा, तो सब जानवर तुम्हारी मदद के लिए आएंगे और तुम्हें भरपूर भोजन मिलेगा। भालू ने सोचा, लोमड़ी सही कह रही है। मैं जंगल के सबसे ताकतवर जानवर हूँ। अगर मैं इस योजना को लागू करूँगा तो मुझे बहुत सारा भोजन मिलेगा। और उसने फलक की सलाह मान ली। अब फलक के पास अपना अगला लक्ष्य था हाथी। हाथी जंगल का सबसे बुद्धिमान जानवर माना जाता था, लेकिन उसकी चालाकी से वह थोड़ा बचने वाला था। फलक हाथी के पास गई और कहा, हाथी भाई, तुम सबसे बुद्धिमान हो, तुम्हारी बातों का सभी पर असर होता है। अगर तुम ये कहो कि जंगल में पानी की स्थिति बहुत खराब है, तो सब जानवर तुम्हारी मदद करेंगे और हमें एक सुरक्षित जगह मिलेगी जहां पानी और भोजन दोनों मिलेंगे। हाथी को यह विचार भी पसंद आया। उसने कहा, तुम सही कह रही हो लोमड़ी, मैं इस योजना को लागू करूंगा। अब फलक ने अपनी योजना पूरी कर दी थी। उसने जंगल के सारे जानवरों को इकट्ठा करने के लिए संकेत भेजा। जब सभी जानवर एकत्र हुए तो फलक ने सबसे पहले भालू को सामने बुलाया। भालू ने अपनी पूरी ताकत के साथ घोषणा की कि कोई भी जानवर अगर फलक की मदद के बिना उसकी तरफ आएगा तो वह उसे दंडित करेगा। फिर हाथी ने भी अपनी सलाह दी कि जंगल में पानी की स्थिति खराब है और सभी जानवरों को सुरक्षित जगह पर जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही फलक ने सभी जानवरों को इकट्ठा किया, उसने अपने असली इरादे का खुलासा किया। उसने कहा, अब क्योंकि आप सभी ने मेरी बात मानी, तो अब मुझे लगता है कि आप सबको एक बड़ी मदद करनी चाहिए। और उसने सबके सामने एक ऐसी योजना रखी जिसमें वो खुद सारा भोजन और पानी इकट्ठा करके अपने पास रखेगी, जबकि बाकी जानवरों को भूखा प्यासा छोड़ दिया जाएगा। ये सुनकर सभी जानवर हैरान रह गए। भालू और हाथी को समझ में आ गया कि फलक ने उन्हें धोखा दिया है। वे अब उसके खिलाफ खड़े हो गए और बाकी जानवरों को अपनी योजना समझाई। जंगल के सारे जानवर मिलकर फलक को पकड़ने के लिए एकजुट हो गए। अंत में फलक को अपनी चालाकी का अंजाम भुगतना पड़ा। उसे जंगल से बाहर निकाल दिया गया और उसने वादा किया कि वो कभी भी किसी को धोखा नहीं देगी। इसके बाद जंगल में शांति और समृद्धि लौट आई। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि चालाकी से काम लेना तो आसान होता है, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी हमेशा अंत में जीत जाती है।